बड़ी गर्मी है। वंदे गुरुपदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। आज एक विशेष तिथि है। परमहंस शिल बंसीदास बाबा जी महाराज जी का तिरुभाव तिथि है और श्री रघुनंदन ठाकुर जी का भी तिरुभाव तिथि। श्री बंसीदास बाबा जी महाराज जी ने आज के दिन, श्रावण मास है ना, श्रावण मास के शुक्ला पक्ष के चतुर्थी में वे तिरोधान लीला प्रकाशन किया था। गुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा सब समय वैष्णवों से कृपा प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाश। यदि वैष्णवों का प्रत्येक क्षण स्मरण करते रहें तो बड़े से बड़े विपत्ति भी टल जाती है। और एक भक्त के लिए सबसे बड़ा विपत्ति है, सबसे बड़ा दुर्दिन है, सबसे बड़ा उसके लिए भूकंप है जिस दिन वे वैष्णवों का संग प्राप्त नहीं किया, जिस दिन वे वैष्णवों के मुख से हरिकथा श्रवण करने को नहीं मिला। इसलिए वैष्णव जनों का नित्य प्रति स्मरण करने से, वंदना करने से उनके उपदेश स्मरण हो आती है, उनके भजन के
जो शीलता है वो स्मरण हो आती है। उन्होंने किस प्रकार से अपने संपूर्ण जीवन को भगवत पाद पद में समर्पित करके भगवान को प्राप्त किया है, वे धारा, वे प्रणाली सब स्मरण हो आता है। तो गुरु महाराज कहते हैं तब भी जब जब उनके आविर्भाव या तिरोभाव होती है, उन तिथियों में तो विशेष रूप से और अवश्य उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, अवश्य उनके गुण महिमा को श्रवण करनी चाहिए। देखो, षड गोस्वामियों ने, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन को कैसा आचरणशीलता में युक्त होकर के, कैसा भजन निष्ठता में युक्त होकर के व्यतीत किया, फिर भी वे नित्य प्रति हजार वैष्णवों के उद्देश्य से प्रणाम करते थे, स्मरण करते थे। इसलिए वैष्णवों के कृपा के बिना भी उनसे उनकी कृपा प्रार्थना करने का योग्यता नहीं होता है। यदि वैष्णव जन कृपा करे तब वैष्णवों के चरणों में हम लोग कृपा प्रार्थना कर सकते हैं। उनके कृपा के बिना ऐसे जो अतिमर्त्य चरित्र संपन्न अप्राकृत जीवन धारा में अपने आप को चलाने वाले, नित्य निरंतर चिन्मय नाम में और चिन्मय धाम में रमण करने वाले जो वैष्णव जन है, वे यदि कृपा करते हैं तो उनके उस अप्राकृत चरित्र का, उनके उस अप्राकृत गुणावली का श्रवण करने को आग्रह होगा, उत्साह होगा, उनके प्रति श्रद्धा होगा। इसलिए जो अप्राकृत वस्तु है, जो चिन्मय वस्तु है, उसको ये जड़ीय मन के द्वारा, ये प्राकृत चित्तवृत्ति के द्वारा, संसार आसक्त मन के द्वारा उस अप्राकृत वस्तु को कभी भी स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए वे कृपा करेंगे तो उनका महिमा कीर्तन कर सकते हैं। भगवान के कृपा के बिना जिस प्रकार भगवत गुणावली होना असंभव है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव जनों के कृपा के बिना उनके महात्म्य कीर्तन करना असंभव है, नहीं कर सकते हैं। और वह कैसे संभव है? यदि पूर्ण शरणागति है तो वे संभव है। पूर्ण शरणागति का भाव हम लोग कहाँ ग्रहण करते हैं? गुरु जी कहते थे प्राय कि प्रणतादि गम्यम मुढ़ेर अवेद्यम। जो अशरणागत है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो अपराकृत जो वैकुंठ जगत है, भगवान के जो नित्य लीला धाम है, वो अशरणागत के लिए हमेशा बंद है। उसका चाबी जो है केवल शरणागत वैष्णवों के लिए ही खुलता है, उसका दरवाजा, और शरणागत के लिए नहीं। कि वे जैसे रखें हम वैसे रहेंगे, सुख में रखे, दुख में रखे, जैसे रखे उनकी इच्छा। अपने सुख के लिए प्रयास, दुख निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं करना। यदि वहां अपना
बल बूते का आप प्रदर्शन करने लगोगे तो फिर वहां शरणागति का संपूर्ण तात्पर्य शोभा नहीं देता है। जैसे हम लोग वे द्रौपदी के चरित्र को श्रवण करते हैं, वे जब तक अपने बुद्धि का प्रयोग करती रही, अपनी बल का प्रयोग करती रही, तब तक भगवान द्रौपदी को बचाने नहीं आए, उसके लज्जा निवारण करने के लिए नहीं आए। लेकिन जो सब कुछ छोड़ करके केवल भगवत शरणागत पुण्य शरणागति हो गया, तब भगवान रक्षा करते हैं। उसी प्रकार उनके मर्जी में ही अपना मर्जी बना लेना, उनके राजी में ही अपना खुशी मना लेना, ये शरणागत। आज श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी का तिरोभाव तिथि है। इनका आविर्भाव बांग्लादेश में, जो कि पूर्व बांग्ला है, वहाँ मेमन सिंह जिले में जमालपुर नामक स्थान में और जमीदपुर ग्राम में उनका आविर्भाव हुआ था। वहाँ से वे भजन करने के लिए नवद्वीप धाम में चले गए थे और ऐसा तीव्र वैराग्य के साथ भजन किया कि बंशीदास बाबा जी महाराज जी के उस वैराग्य को श्रवण करने से वास्तव में पता चलता कि वैराग्यता क्या होता है। ऐसा वैराग्य। विशिष्ट बात यह है कि आप चिंता भी नहीं कर सकते कि इतना वैराग्य का चरम सीमा ऐसा भी हो सकता है। ऐसे वैराग्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के परमहंस वैष्णव थे। क्या संकल्प था उनका कि वे शिष्य नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अभी शिष्य शिष्य करना ही बंधन है। क्यों? शिष्य करना भी एक प्रकार का बंधन है। हमारे गुरुजी तो कहते थे, मतलब उनके गुरुजी, हमारे परम गुरुजी, के गुरुजी कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। लेकिन उन्होंने कैसी परिस्थिति में, कितने परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से मंत्र प्राप्त किया था। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि उनके गुरुजी के मुख से, श्रील परम गुरुजी के मुख से श्रील गुरुदेव ऐसा सुने थे। वे बोलते हैं कि श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने 13 बार श्रील प्रभुपाद जी को मना कर दिया था कि वे शिष्य नहीं करेंगे। जब भी श्रील प्रभुपाद जी उनके पास जाते, वे कहते कि भैया शिष्य करने से शिष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। शिष्य करने से शिष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। लेकिन मेरा सांस सांस, मेरा रोम रोम, एक एक पल भगवत चिंतन के लिए समर्पित है। उसमें फिर मैं शिष्य चिंतन करने को उसमें उपयोग करना नहीं चाहता। इसलिए भैया मैं नहीं करूंगा शिष्य वगैरह, जरूरत नहीं शिष्य करना। ऐसा विवेकानंदी थे कि वे किसी से कोई लेना देना नहीं, निर्जन में रह करके भजन करते थे। अवधूत वेश था और इधर प्रभुपाद जी भी छोड़ते नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी ये दृढ़ निश्चय किया
कि यदि हम मंत्र लेंगे तो उन्हीं से ही लेंगे, और इनके श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे दृढ़ संकल्प के आगे श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को हार मारना पड़ा। भगवान भी भक्त के संकल्प के सामने हार मान जाते हैं। क्या कहते हैं श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ठीक है मैं जो महाप्रभु जी को पूछूंगा, यदि महाप्रभु जी आज्ञा दें तब तो होगा। उसके कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद जी फिर श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाके पूछते हैं कि आपने पूछा? बाबा जी महाराज कहते हैं अरे मैं तो भूल गया पूछना, मैं तो पूछना भूल गया था। यदि हम होते तो इतने बार वापिस जा चुके प्रभुपाद जी, फिर बोलते महाप्रभु जी से पूछूंगा, फिर बोलते पूछना भूल गया। ये अलग अलग बार है। हम होते तो बोलते ठीक है हम और किसी से मंत्र ले लेते, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। देखो भजन में अभिमान सबसे बड़ी बाधा है। हम लोग श्रवण करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी का चरित्र। लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने संकल्प लिया था कि हम किसी प्रकार शिष्य नहीं करेंगे, और नरोत्तम दास ठाकुर वे ठहरे राजा के पुत्र हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ठहरे राजा के पुत्र, उनका भी संकल्प है हम गुरु हम मंत्र लेंगे तो आप सही लेंगे, वो देंगे नहीं। लेकिन कैसा सेवा किया, जिस जगह पे वे शौच कार्य क्रिया करते थे प्रत्येक दिन जाकर के उनके शौच को उठा के फेंक के उस जगह को अच्छी तरह से झाड़ू लगा करके पानी का छिटा दे करके हाथ धोने के लिए मिट्टी छान करके रख देते थे। एक राजा का पुत्र, एक फक्कड़ बाबा जी का ऐसा सभा। अभिमान कहां चला गया? इसलिए अभिमान सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा है। जो भजन के जितने अधिक उच्च स्तर पे उठते हैं उनमें अभिमान उतना ही क्षीण होता है। लेकिन यहां तो उल्टा है। हम लोग भजन के स्तर पे बड़ा अभी किसको मानते हैं कि जो सन्यासी है, जो चतुर्थाश्रमी है, सन्यास ले लिया भाई ये सबसे बड़ा है। लेकिन वही व्यक्ति सन्यास लेने के बाद उस व्यक्ति को जाकर के बोलो हैं ठाकुर जी का सेवा करो, रसोई करो, बोलेगा हम सन्यासी है, हम सेवा करेगा ना, हम तुमको सेवा कराएगा। हमारा काम है क्या, हम सिर्फ प्रवचन करेंगे। मैं सन्यासी हूं, मैं मठ का महंत हूं, मैं सेवा करूंगा तो वहां पर मेरे अभिमान में ठोस पहुंचेगा। लोग बोलेंगे अरे देखो मठ इंचार्ज है, मठ का महंत है, सन्यासी है और रसोई करता है, पूजा करता है, ये बोलेंगे। अभिमान, गुरुजी कहते हैं कि भैया ये जो अभिमान है ये भजन में सबसे बड़ी बाधा है। भजन में घमंड नहीं चलता, घमंड नहीं चलता कि मैं अच्छा कीर्तन करता हूं, मैं अच्छा प्रवचन करता हूं, मैं परफेक्ट हूं। बिल्कुल नहीं चलता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने दुखी होकर के वापिस चले गए। कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद जी फिर गए
अपना संकल्प नहीं छोड़ा। 13 बार लौट चुके हैं लेकिन संकल्प नहीं छोड़ा। भक्ति विनोद ठाकुर जी का निर्देश है, यदि मंत्र लेना है तो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से ही लेना। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने फिर पूछा, निवेदन किया कि प्रभु, हे प्रभुवर, आपने महाप्रभु जी से जिज्ञासा किया, पूछा? बाबा जी महाराज कहते हैं, महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे घमंडी व्यक्ति को मंत्र नहीं देना है। क्या कहते हैं गोरकिशोर जी महाराज कि महाप्रभु ने मुझे कहा कि तुम्हारे जैसे घमंडी व्यक्ति को मंत्र नहीं देना है। ये सुनकर के प्रभुपाद जी का मुंह तो एकदम काला हो गया, वे हताश हो गए। प्रभुपाद जी सोचने लगे, अब तो होगा ही नहीं, अब तो होगा ही नहीं। जब महाप्रभु जी ने बोल दिया घमंडी है तो कहां से होगा? बोलते हैं, अरे श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के चरणों की धूल को यदि कोई व्यक्ति स्पर्श कर लेता, चरणों की धूल को स्पर्श कर लेता, चरण स्पर्श तो बड़ी दूर की बात है, तो क्या बोलते थे? तेरा सर्वनाश होगा, तेरा वंश का नाश हो जाएगा, ऐसे बोलते थे गोरकिशोर बाबा जी महाराज। इसलिए कोई व्यक्ति उनके चरणों को स्पर्श नहीं करता था। ऐसा विवेकानंद संत थे कि बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति उनको दर्शन करने के लिए आते थे, किंतु दूर से ही दर्शन करते थे। है? वहां जाह्नवी के किनारे में एक टूटी हुई नौका के अंदर में, कोना में, वहां बैठ करके वे भजन करते थे। देखो, और क्या करते थे? कभी किसी दिन गंगा जल पान करके दिन व्यतीत कर लेते थे, किसी दिन गंगा जी का मिट्टी खा करके दिन बीत जाता था, कभी कभी माधुकरी भिक्षा कभी कभी कर लेते थे। ऐसा आचरण करके कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है? मिट्टी खा करके क्या क्या उन्होंने, प्रभुपाद जी हताश होकर के, निराश होकर के उनके चरणों में बैठे हुए हैं। अब तो होगा ही नहीं। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपनी चरणों की धूल उठाया दोनों हाथ में और अपने सामने बैठे प्रभुपाद जी के सिर पे खुद ही उन्होंने उनके संपूर्ण शरीर में लगाया। क्या कहा उन्होंने? बोलते, तुम ही योग्य शिष्य हो। महाप्रभु जी के धर्म का प्रचार करने के लिए तुम ही एकमात्र योग्य हो। और महाप्रभु जी का इच्छा है कि मैं तुमको मंत्र दूं, मैं तुमको आज्ञा दूं। देखो, जिस प्रकार श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बाहरी विचार करें, बाहरी विचार से वे अत्यंत तीव्र वैराग्य से भजन किया, इसी प्रकार उनके ही शिष्य श्रील बंसीदास बाबा जी महाराज भी अपने गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के आदर्श को पुंखानुपुंख रूप से पालन किया। जैसा विवेकानंदी, जैसा विरक्त श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य श्री बंसीदास बाबा जी महाराज भी बिल्कुल। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का ये दो ही शिष्य थे,
एक जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी और एक शिला बंसीदास बाबा जी महाराज। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि शिला बंसीदास बाबा जी महाराज जी ने गुरु कृष्णदास बाबा जी महाराज जी से बेस नहीं लिया था, लेकिन शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है और हमारे गुरु जी का कथन है ये कि शिला बंसीदास बाबा जी महाराज जी ने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से ही बाबा जी बेस लिया था। तो देखो शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का शिष्य हुए शिला प्रभुपाद जी। एक ने श्रीमन महाप्रभु जी के मत को प्रचार करके संपूर्ण विश्व को हिला दिया, और दूसरे ऐसा विविक्तानंदी हुए, ऐसा विविक्तानंदी को भजन किया कि उन्होंने अपने गुरु जी के संपूर्ण आदर्श को प्रकाशित किया। इस प्रकार अपने दोनों शिष्यों के द्वारा उन्होंने दो मार्ग दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी ने गोष्ठानंदी होकर के हजारों शिष्य करके कितने मठ मंदिर स्थापना करके जगत का कल्याण किया, और वंशीदास बाबा जी महाराज विवेकानंदी होकर के, एक गोष्ठानंदी एक विवेकानंदी। देखो बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी बाबा जी बेस लिया था, बाद में उन्होंने लिया था। वही भक्ति विनोद ठाकुर जी के अवलंबन करके श्रील प्रभुपाद जी आए हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, उनके गुरुजी कहते थे कि तुम लोगों को कुछ नई ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं। क्यों? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इतना ग्रंथ लिखा कि उन भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथों को अनुवाद करके संपूर्ण विश्व में प्रचार करो। तो गुरुजी कहते वो भी संभव नहीं हुआ। एक बार हमारे गुरुजी ने अंग्रेजी में भक्ति विनोद ठाकुर जी के कोई ग्रंथ को अनुवाद करने को प्रयास किया था, लेकिन कहते हैं अपने अनुवाद की स्तर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार, उनका शब्द, वो बोलते किसी डिक्शनरी में मिलना संभव नहीं हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो शब्द है वो किसी अंग्रेजी डिक्शनरी में भी मिलने संभव नहीं हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो लेख है ऐसा अप्राकृत भूमिका में है, ऐसे शब्द उनका है, ऐसा भाव उनका है, उसको अनुवाद करना असंभव है। तो गुरुजी बोलते हैं कि हमने लिखना प्रारंभ किया था, मात्र 1.5 पृष्ठा ही शुरू किया था, उसके बाद आगे नहीं लिख पाया। तो उनके हमारे गुरुजी के गुरु भाई ने भी बाद में अंग्रेजी में प्रयास किया था, उन्होंने 21-22 पेज तक अनुवाद किया था, लेकिन उसके आगे वे भी नहीं कर पाए। बोलते जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी में पूर्ण शरणागति होगी तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जिह्वा में बैठ करके बोलते उस अप्राकृत लेखनी को लिखवाएंगे, तब जाकर के होगा, इतना सहज नहीं है। तो श्रील बंसीदास बाबा जी महाराज जी ने वहां पर कुटिया में रहते थे, और कुटिया में नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे? पेड़ के नीचे में रहते, पेड़ के नीचे। वे ऐसे ज्ञानी जोगी की तरफ तो नहीं, वे एक शुद्ध भक्त है जो केवल भगवान के स्वरूप का ही आराधना करते थे।
उनके पास छोटे छोटे निताई गौरांग और राधा कृष्ण के विग्रह थे। केवल मंदिर होने से ही सेवा होगा ऐसी बात नहीं है। कैसा सेवा किया उन्होंने देखो, हैं? इनके हाथ इतने लंबे लंबे हाथ थे बाबा जी महाराज जी का। वे बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों के फूल जो है वो अपने हाथों से तोड़ लाते थे। सेवा के जो उपकरण है वो बड़े आसानी से सबको व्यवस्था कर देते थे। एक झोले में 2 झोला रखते थे, एक झोले में निताई गौरांगों को रखते थे और एक झोले में राधा कृष्ण के विग्रह को रखते थे। उसी से ही भगवान खुश है। ऐसे नहीं कि बड़े मंदिर चाहिए, बड़े भव्य मंदिर चाहिए, बड़े महल चाहिए, बड़े सिंहासन चाहिए, नहीं। वो झोले में ही भगवान खुश है, प्रसन्न है वहीं पर ही। लोकनाथ गोस्वामी जी भी, उनके बारे में सुना होगा, वहां खदीरी वन में, किशोरी कुंड में, वहां एक बार अचानक उनके मन में उत्कंठा हुई कि हम भी ठाकुर जी का सेवा करेंगे। बड़ी उत्कंठा हुई। तो राधा कृष्ण साक्षात प्रकट होकर के श्री राधा विनोद जी का विग्रह दे गए कि इनका सेवा करो, तुम्हारे मन में इच्छा हुआ सेवा करने का, सेवा करो। साक्षात प्रकट होकर के उनको अपना विग्रह दे गए ठाकुर जी। वो कहते हैं कि राधा विनोद जी तुम्हारे पास रख दिया है। लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, पेड़ के नीचे रहते थे, अरे सचमुच इतनी सुंदर विग्रह राधा विनोद जी। ठाकुर जी नाम भी रख दिया, ठाकुर जी विग्रह भी दे गए, नाम भी रख दे गए। पेड़ के नीचे राधा विनोद जी का विग्रह है। उनके पास ना मकान था ना कुटिया था, पेड़ के नीचे रहते थे। हैं? हैं? हाँ। क्या होते हैं? हाँ। वृक्ष के पेड़ है, सब चिन्मय पेड़ है प्रभु जी। यहाँ के सारे वृक्ष चिन्मय है। यहाँ के वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ एकदम शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ। और दूसरा ये है कि अप्राकृत स्थिति में जब तक नहीं होगा शरीर, तब तक इस अप्राकृत वृक्ष के नीचे रहना भी असंभव है। त्रिताप से वे ऊपर थे, त्रिगुण से ऊपर थे, शरीर से कोई लेना देना था नहीं, तभी तो बस ऐसे ही जीवन बीता है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं ब्रजधाम में क्या है। अरे दिल्ली में जाओ, कलकत्ता में जाओ, लंदन में जाओ, वहां सब कुछ है, सब सुविधा है। बोलते नहीं, ब्रजधाम चिन्मय भूमि है। ब्रजधाम में जहां बैठते हैं, बोलते वहीं मन आनंद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कहीं भी जाओ, बैठो, यहाँ देखो, कहीं भी जाके बैठो, एकदम मन आनंद हो जाता है। हम लोग सुबह सुबह चंद्र सरोवर जाते हैं, एकदम शांत वातावरण, आराम से बैठते हैं, 1 घंटा माला करते हैं। इतना आनंद आता है कि माला ऐसा लगता है कि छोड़ के ना जाऊं, यहाँ बैठ के माला ही करता रहूं। किसी दिन नारद कुंड चले जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन आना पड़ता है, ठाकुर जी का सेवा करना है टाइम में। यहाँ गिरिराज के तलाटी पे जाके किसी दिन बैठ जाना, सुबह सुबह देखना, इतना आनंद आएगा, ऐसा लगता है यहाँ बैठ के माला हरिनाम ही करता रहूं। तो गुरु जी कहते हैं ब्रजधाम में कहीं भी बैठ जाओ भैया, वहां तो आनंद ही होता है। यहाँ का जो पेड़ है, यहाँ का जो वृक्ष है, वे भी साक्षात रूप से श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे परम गुरु जी कहते थे कि वृंदावन में किसी भी पेड़ को तोड़ करके दातुन नहीं करना। अपने दातुन करने के लिए
किसी पेड़ पौधे को तोड़ना नहीं, या किसी वृक्ष को वहां नुकसान नहीं पहुंचाना। कैसा भाव है परम गुरु जी का। ये हमारे गुरु जी के वचन है। कैसा ब्रजवासी लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते इसे। यहाँ का जितने वृक्ष है वे भी वैष्णव है, वे भी भक्त है, वे भी संत है। तो देखो वहां लोकनाथ गोस्वामी जी ने पेड़ के नीचे बैठे और सामने राधा विनोद जी के शिव विग्रह को रख करके सोचते हैं, अरे इनको कौन लेके आया है। तब राधा विनोद जी हंसते हंसते कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुमने तो इच्छा किया था हमारे सेवा करने के लिए, इसलिए मैं स्वयं आकर के तुमको दे गया। बोल के भी तो गया कि वहां रख दिया सेवा करना बोल के। अभी हमको कौन देगा, कौन खिलाएगा। अब तो भूख लगी है हमको, भाई जल्दी खिलाओ। ठाकुर जी बोल रहे लोकनाथ गोस्वामी जी को, भूख लग गई जल्दी खिलाओ। तब लोकनाथ गोस्वामी जी वहां रोने लगते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम है, जब ठाकुर जी को भूख लग रहा है और अभी खाने को मांग रहे, जल्दी खिलाओ। ये हमारे ठाकुर जी ऐसा है ना, इनको जल्दी जल्दी भूख लगता है। हाँ, उधर मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को परेशान कर दिए, अरे भैया ये खिलाओ वो खिलाओ। हाँ, बड़े भूख लगता है हमारे ठाकुर जी को। बोलते यही, जहाँ प्रेम होता है वहीं जरूरत होता है, जहाँ प्रेम होता है वहीं भूख प्यास लगता है। हाँ? अरे इतना भूख लगा था तो तुमको, तो दुर्योधन ने सब स्वर्ण पात्र में 56 प्रकार का भोग सजाया था, क्यों नहीं खाया। और वहां जाकर के बोलती है वो चाची बड़ी भूख लग रही है खिलाओ कुछ, केले का छिलका खा रहे। हाँ? बस केले फेंक रहे और केले का छिलका खा रहे। कैसा अद्भुत प्रेम है। तो वहां लोकनाथ गोस्वामी जी ने वहीं पर ही पत्ते बिछा करके ठाकुर जी को विश्राम कराया, सब व्यवस्था कर दिया उन्होंने। और स्वयं जा करके भिक्षा मांग के ला करके रोसे के, भैया ये पत्ते वाला सैया है, यहाँ विश्राम करो, मैं व्यवस्था करके लाता हूँ। हाँ। अच्छा, उस समय तो वृंदावन में कोई गृहस्थी था नहीं, है? सब तो जंगल ही जंगल था, फिर कहां से भिक्षा करके लाए। मथुरा नगरी था, है? वृंदावन में कोई बसती था नहीं, जंगल ही था, पूरा वन था। देखो ना, सनातन गोस्वामी जी भिक्षा करने के लिए मथुरा आते थे, वहीं तो भिक्षा करते करते ये नटखट मिला है। वहां अच्छा खासा सेवा हो रहा था मदन मोहन जी का, चौबे के घर में, हैं, खूब लड्डू लड्डू पूड़ी खाते थे। खुद ही बोले कि भैया अब तो मुझे बाबा के साथ जाना है। वहां जाकर के बोलते हैं, ए बाबा ये रोज रोज क्या सूखी सूखी टुक्कर जला के खिला देते हो, उसमें न कि थोड़ा सा नमक मिला दिया करो। हैं? गुसाई बोलते हैं, आज नमक मांग रहे हो भैया, कल घी मांगोगे, परसों खीर मांगोगे, मेरे से नहीं होगा, बस करो, तुम जहां थे वहीं जाओ। ठाकुर जी, नहीं मैं तुमको छोड़ के जाऊंगी, तुमको छोड़ के मैं जाऊंगा ही नहीं, वहीं था तभी तो तुम्हारे साथ आया मैंने। तो जो भी है, लोकनाथ गोस्वामी जी ने वहां पर पत्ते से विश्राम कराया और जाकर के भिक्षा करके रोसई किया। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि भैया आजकल विग्रह तो बहुत है, मठ मंदिर बहुत है, लेकिन सेवा करने वाला पुजारी नहीं है, सेवा करने वाला सेवक नहीं है।
सब जगह में पैसे लेकर के, वेतन लेकर के अपना ड्यूटी करते हैं। वेतन लेकर के सेवा थोड़ी होता है? ठाकुर सेवा के नाम से, सेवा संपत्ति के नाम से शास्त्र में हमारे गोस्वामी गणों ने लिखा है। तो सेवा तो केवल समर्पण होकर के ही होता है, वेतन लेकर के थोड़ी सेवा होता है। इसलिए जिस जिस मठ में, जिस जिस मंदिरों में मठ इंचार्ज लोग वेतन देकर के ठाकुर जी का कार्य समापन करते हैं, वहां सेवा नहीं होती है, उसको सेवा नहीं बोल सकते हैं। चाहे वहां पर आप 56 भोग भी क्यों ना लगाओ, लेकिन वहां पैसे देकर के करा रहे हो, मतलब सेवा, उसको सेवा नहीं बोल सकते हैं। भैया जब संबंध होता है, संबंध से ही विग्रह सेवा होता है। संबंध ज्ञान के बिना प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम नहीं है वहां कैसी सेवा हो सकता है? और जहां प्रेम होता है वहां सेवा किए बिना रह नहीं सकता है, सेवा किए बिना रह नहीं सकता है। मैंने अनुभव किया इस बात को, देखा किसी दिन यदि मेरा तबीयत खराब हुआ और मैं नीचे पड़ा हुआ हूं और दूसरा कोई ठाकुर जी का सेवा कर रहा है, मन उतावला हो जाता है। ऐसे देखो, जगत में एक माता, उसका अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। हमारे गुरुजी इस बात को कहते हैं कि हमारी, उनके माता, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। गुरुजी की माता का तबीयत बहुत खराब थी, इतना खराब कि वे बिस्तर से नीचे भी नहीं उतर सकते थे। डॉक्टर ने मना किया कि बिस्तर से नीचे उतरना नहीं है। किंतु वे माता जब देखती है कि अपने बच्चे इतने गंदे गंदे कपड़े पहने हैं, ठीक से नहाते नहीं है, तेल लगाते नहीं है, कभी कंघी करते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी माता पड़ी हुई है, लेकिन वे भी साहस करके खटिया से उतर करके अपने बच्चे के कपड़े धो देती है, बच्चे को तेल लगा देती है, उसको कंघी कर देती है, सजा देती है। छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे, घूमते घूमते, खेलते खेलते वस्त्र मैला तो होता ही है। वो मैला अवस्था में वो माता को देखी नहीं जाती थी। बिस्तर से उतरना निषेध था, तभी भी इतना कष्ट उठाती थी। क्यों? क्योंकि प्रीति है, प्रीति है। हम लोगों का एक दिन थोड़ा सा सिर दर्द हुआ तो बोलते अरे भैया मैं आज सेवा नहीं कर सकता हूं। थोड़ा सा कुछ पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ, अरे भैया आज मैं रसोई नहीं कर सकता हूं। बंसीदास बाबा जी महाराज जी का वैराग्य, ऐसा वैराग्य, ज्ञान जोगियों का भी वैराग्य होता है। वैसे वे ज्ञानी जोगी की तरह नहीं थे। वैराग्य तो एक परम ज्ञानी सोभरी ऋषि का भी था, और वैराग्य तो उस विश्वामित्र जी का भी था। गौतम बुद्ध का वैराग्य देखो, राजा का पुत्र, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वे भी वैरागी बन गए थे। इनका वैराग्य, श्री बंसीदास बाबा महाराज जी का वैराग्य केवल और केवल भगवान के लिए ही था, भगवान के लिए ही था। देखो, शास्त्र ऐसा
कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा वर्णन आता है कि निराहार रहने से, नहीं खाने से विषय वर्जन नहीं होता है। निराहार का मतलब ये ना कि नहीं खाना, निराहार नहीं खाना है तो एकादशी में नहीं खाते हैं, एकादशी में भी तो निराहार रहते हैं। पहले निराहार रहते थे तो गुरु जी कहते हैं आजकल तो भैया एकादशी में भर पेट के प्रसाद देते हैं। पहले समय में क्या होता था, मठ में थोड़े थोड़े प्रसाद, अनु मतलब बस थोड़ा सा देते थे। मठ का नियम था कि ज्यादा बनाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा का अनुकल्प। अनुकल्प मतलब अनु मतलब थोड़े अल्प परिमाण में जो आहार होता था। तो गुरु जी कहते हैं पहले ऐसा एकादशी व्रत होता था, किंतु पंजाब में बाद में प्रचार में जाने से वो लोग क्या करते हैं, फल दूध दही हैं ढेर सारे प्रसाद देते हैं। अभ्यास खराब हो गया हैं। बोलते हैं उस समय जो है मठ में दंतव्य अनुकल्प होता था। पहले दंतव्य का अर्थ पता नहीं था। बाद में फिर परम गुरु जी ने सबको बताया। तो उस प्रकार का अनुकल्प करना चाहिए, अधिक नहीं खाना चाहिए। अधिक खाने से कोई लाभ भी नहीं, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, नींद आएगा। देखा है पानी जैसा आलू बनता था, आलू का टुकड़ा 2-3 होता था, बाकी सारे पानी पानी होता था, और थोड़ा सा फल, थोड़ा सा ऐसा, उसी से रहना पड़ता, सारा दिन पेट जलता था। इस प्रकार का वैराग्य था। तो देखो नहीं खाने से, निराहार रहने से क्या वैराग्य होता है, और खाने को मन करता है। ऐसे कि तो भैया दूसरे दिन के लिए व्यवस्था कर लेते हम लोग। अरे आज तो मैंने एकादशी किया, थोड़ा सा फल खाया, कल मैं क्या खाऊंगा उसका व्यवस्था आज कर लेता है? दूसरे दिन वो क्या खाएगा उसका व्यवस्था कर लेता है। चावल खाएगा या पराठा खाएगा, रात को यही सोचता रहता है? मतलब खाने का जो प्रवृत्ति है वो बंद नहीं होती है नहीं खाने से। निराहार रहने से खाने का प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है। निराहार रहने से मतलब 5 इंद्रियों से, और 5 इंद्रियों का जो विषय है, 5 विषय है, उन विषयों को, उन विषयों का संग्रह स्थूल रूप से बंद करने से बंद नहीं होता है। उसको आप जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। बंद करके तो शबरी ऋषि ने 10,000 वर्ष तक पानी के अंदर डूब कर तपस्या किया था, जबरदस्ती बंद करके। लेकिन वहां मछली का मैथुन क्रिया देख करके उनमें भी काम भावना जागृत हुआ, और वे भी वहां पर मानदाता ऋषि के 50 कन्याओं का विवाह किया, 5,000 पुत्र उत्पन्न किया, कितना संसार बढ़ाया। और विश्वामित्र जी वे तो एक नया सृष्टि, नया दुनिया बना सकते थे, ऐसा सामर्थ्य उनमें था। लेकिन वे भी मेनका का उस भाव भंगिमा का दर्शन करके उनको भी पतन होना पड़ा था। इसलिए निराहार होने से विषय वर्जन होगा ऐसा नहीं है। जो ज्ञानी योगी होते हैं वो लोग बलपूर्वक आहार को खाना बंद कर देते हैं, निद्रा बंद कर देते हैं, लेकिन किसी भी समय उनका ही पतन हो जाता है। किंतु जब श्रेष्ठ रस का आस्वादन होता है, कौन सी श्रेष्ठ रस?
भगवत सेवा का रस, भगवत नाम का रस, भगवत माधुर्य का रस, ये श्रेष्ठ रस है। ये श्रेष्ठ रस का जब आस्वादन होता है, उस अप्राकृत शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन होता है, तब फिर पतन होने का कोई आशंका नहीं है। तो देखो वहां पर ऐसा वर्णन आता है, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने उस समय साप्ताहिक गौड़ीय पत्रिका को संपादन करते थे। तो उसी पत्रिका में उन्होंने एक बार श्री बंशीदास बाबा जी महाराज जी के चरित्र के विषय में वहां उन्होंने लिखा था कि बंशीदास बाबा जी महाराज जी ने 1941 में उन्होंने भ्रमण लीला किया, प्रचार लीला किया, और उसका एक अलौकिक वृतांत उन्होंने वहां पर वर्णन किया है कि बंशीदास बाबा जी महाराज जी वे जब भगवान की सेवा में एकदम मग्न रहते थे, अनेक लोग, अनेक व्यक्ति उनका दर्शन करने के लिए आते थे। यहाँ कुछ व्यक्ति उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे, लेकिन वे किसी से अधिक बात नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते लोग जो यहाँ पर के आ रहे हैं, वे लोग और कुछ काम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। इसलिए लोग आए, उनसे मिले ना मिले, कोई करे ना करे, उसके प्रति उनका कोई विशेष ध्यान नहीं होता था। एक व्यक्ति उनको छोड़ता नहीं था, बार बार पूछता था, बाबा जी महाराज एक बात तो बता दो कि भगवान को प्राप्त करने का बहुत इच्छा है, लेकिन उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई उपाय है तो बता दो। बाबा जी महाराज कुछ नहीं बोला, उत्तर नहीं दिया। और वो व्यक्ति छोड़ता भी नहीं है, वे रोज रोज आकर के पूछता है, वही प्रश्न पूछता है कि भगवान को मिलने का बड़ी इच्छा है, कैसे मिलेंगे। एक दिन अचानक बाबा जी महाराज कहते हैं कि क्या मांगते हो। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान कैसे मिलेंगे। बाबा जी महाराज कहते, रोना। रोना, जब तक रोना नहीं आएगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। रोना का मतलब संसार के लिए भगवान के पास आकर के रोना नहीं कि हाय भगवान मेरे परिवार में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अभाव हो गया, दुख हो गया, ऐसा बोल करके रोना नहीं, भगवान के लिए ही रोना। वैसे तो जीव जो है, मनुष्य जो है, जन्म से लेकर मृत्यु तक रोता ही है। जैसे मां के गर्भ से निकलता है वैसे ही रोना शुरू कर देता है, रोना से ही उसका प्रारंभ होता है जन्म। है? दुख में, कष्ट में, भाव में, अभाव में सारा जीवन कितना रोआ, लेकिन वास्तव में वो रोना रोना नहीं है। जिस दिन भगवान के लिए, भगवान से मिलने के लिए रोना आया, बस वही रोना ही वास्तव में रोना है। तो गुरु जी कहते थे, एक महिला मेदिनीपुर मठ में आती थी, और वे महिला मठ मंदिर के सामने जाकर के ठाकुर जी के सामने, श्री राधा गोविंद महाप्रभु के सामने वे खूब रोती थी। ऐसे रोती थी एकदम आकुल होकर के। तो लोग बोलते थे, अरे देखो इसका भगवान के प्रति कितना प्रेम है कि भगवान के सामने आकर के रोज रोज रोती है। मठ के सब साधु लोग भी सोचते हैं वास्तव में भगवान के प्रति इसका कितना प्रेम है, तभी रो रही है। सभी लोग आकर के वो माता जी को बोलते कि भगवान का बड़े कृपा है आपके ऊपर कि ठाकुर जी के पास सामने आने से ही आपको रोना आता है, बड़े कृपा है। उसके ऐसे रोती है, उसका रोना रुकता नहीं है। तो एक व्यक्ति ने एक दिन तसल्ली देने के लिए उस महिला के पास आकर के पूछा
आपको ऐसा क्या चिंता है जो आप इतना रोती हो? क्या मुश्किल है? उस महिला कहती है, मुश्किल तो है। क्या है? कि ये मठ के जो पुजारी है, उस पुजारी जो पूजा करते हैं और जब वे आरती करते यहाँ मंदिर के ऊपर चलते हैं तो वो पुजारी का दाढ़ी हिलता है। हाँ, या वो पुजारी जब ऐसे शंख बजाता है तो उसका दाढ़ी लंबा होकर के हिलता है। बोलते उसके दाढ़ी को देख करके मुझे रोना आता है। क्यों? बोलते मेरे घर में भी ऐसा एक बकरा था और वो बकरा का दाढ़ी भी ये पुजारी बाबा जैसा ही था, इसलिए मैं यहाँ आकर के जब पुजारी बाबा को देखता हूँ तो मेरे बकरा याद आता है। लेकिन वो बकरा बेचारा मर गया। यहाँ के बकरा का स्मरण होता है पुजारी जी को देख करके, इसलिए मैं रोती हूँ। ये रोना रोना हुआ है? संसार के लिए रोना हुआ, ये भगवान के लिए नहीं हुआ। तो बोलते अधिकतर लोग जो श्री बंसीदास बाबा जी महाराज जी से मिलने के लिए आते थे, वे किसी ना किसी मतलब से आते थे। रोने का तात्पर्य है कि केवल भगवान के लिए रोना। जब भगवान के लिए रोना होगा तब भीतर से सरल भाव होगा। जैसे रघुनंदन ठाकुर जी, क्या हुआ? उनके पिता मुकुंद दास छोटे से बालक है, हैं? पिताजी किसी कार्य से बाहर गए, वे ही सभा करते थे, लेकिन उस दिन बोल के गए, बेटा देखो हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं गोपीनाथ जी, तुम उनको भोग लगा देना, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। बोलते प्रीति के साथ उनको खिलाना। छोटे से बच्चा है, पिताजी बोल के गए और उनके माँ को बोल दिया कि इस प्रकार भोग तैयार कर देना और रघुनंदन को दे देना, ये भोग लगा देगा। अब रघुनंदन जो है ये भोग लेकर के गोपीनाथ जी के सामने गए। भोग लगाने का तरीका तो मालूम नहीं है, हैं? भोग कैसे निवेदन करती है उसका जो तरीका है मालूम नहीं है। वे कहने लगे, मुझे तो पता नहीं कैसे भोग लगाते हैं, मेरे पिताजी बताए नहीं, लेकिन मेरे पिताजी बोल के गए हैं कि प्यार से खिलाना, खाओ। ऐसे लड्डू रख करके बोलते खाओ खाओ। और विग्रह नहीं खा रहा है, रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, खाओ। भगवान किसी को धोखा नहीं दे सकते, खाया भगवान। अब पिताजी घर आए, बोलते बेटा प्रसाद लेकर के आओ। रघुनंदन कहते हैं ठाकुर जी ने सब खा लिया, आपने जितना लड्डू बनाया था गोपीनाथ जी ने सब खा लिया। वो दोनों पति पत्नी सोचते हैं, अरे ये अकेले खा गया होगा, यहाँ किसी को दे दिया होगा, हैं? ऐसे कैसे ठाकुर जी खाएगा? वो बोलते नहीं पिताजी, ठाकुर जी खाए हैं, वे स्वयं खाए हैं, मैं थोड़ी झूठ बोलूंगा। तो मुकुंद दास जो है दूसरे दिन मतलब ठीक है, वैसे लड्डू दिया और बोलते जा भोग लगाओ। रघुनाथ ठाकुर जी लड्डू लेके गए, बोलते खाओ गोपीनाथ जी खाओ। नहीं खा रहे, रोने लगे, गोपीनाथ जी खाओ। एक लड्डू ऐसे ठाकुर जी हाथ में उठाया, खाना शुरू किया, आधा खाया था और ऐसे ही मुकुंद दास मंदिर में आ गई, उनके रूम में। फिर ठाकुर जी खाना छोड़ दिया, आधा खाया हुआ, आधा मुंह में है, आधा हाथ में है। ये रोना होता है, हैं? ऐसा रोना होता है, रघुनंदन ठाकुर जी सा रोना होता है। देखो ऐसा भक्त मिलना
बड़ा मुश्किल है। ये आरती का समय हो गया। रघुनाथ ठाकुर जी का चरित्र बड़े सुंदर है, फिर कभी श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।